विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में गद्य 7 खाना खजाना वह हमने अगले लेक्चर में देखा था। तो आज हम उनका जो स्वाध्याय है वह लिखेंगे। तो आपको विद्यार्थी मित्र अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखनी है। जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न है वह आपको लिखना है। दोनों चित्र आपके सामने, दो चित्र दिए गए हैं, तो वो दो चित्र में से आपको अंतर ढूंढकर उनमें कौन सा अंतर है वह ढूंढकर लिखना है। तो पहले चित्र में जो जोकर है उसके सिर के आसपास दो पीले गोले हैं, ठीक है। पहले चित्र में आप देख सकते हो कि उनके सिर के ऊपर जो 5 गोले हैं उसमें से 2 पीले हैं। दूसरे जोकर के सिर पे एक पीला गोला है, एक ही पीला गोला है। तो पहले चित्र में 2 है, तो ये उसका अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर क्या है कि पहले जो चित्र में जोकर है उसकी दाहिनी ओर लाल गोला है, यानी कि जमनी ओर एक लाल गेंद है। और दूसरा चित्र जो है तो उस जोकर के बाई ओर यानी कि डाबी लाल गेंद है। फिर पहला चित्र के जोकर है उसके पैंट के ऊपर जो जेब बनी हुई है उस जेब में एक लाल रंग का जेब है और दूसरा नीले रंग का जेब। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों के दूसरे चित्र में जो जोकर है उसके दोनों जेबें नीले रंग की है। अब पहले चित्र का जो जोकर है उनका जूते का रंग जो है वह नीला है और दूसरे चित्र के जोकर का जूते का रंग क्या है, लाल है, ठीक है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब हम जो है पहला लाल रंग का है, यानी कि उनका जो पहिया है, पहले चित्र का जोकर का जो पहिया है वो पहिया कौन से रंग का है, लाल रंग का है। दूसरे चित्र के जोकर का पहिया नीले रंग का है, ठीक है, यानी कि ब्लू रंग का है। अब इस तरह आप अपने नोटबुक में यह अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पहला चित्र और दूसरा चित्र ध्यान से देखना है और उनमें जो बताई गई कमी है उनको आपको लिखना है, ठीक है। अब हम प्रश्न 2 पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, तो हम लोगों को यह उदाहरण देखकर बाकी के प्रश्न जो है वह लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन का जो बहुवचन है वह करना है और बहुवचन के शब्द जो है उनका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का जो है वह एक वचन है, तो उनका वाक्य कौन सा है कि लड़का स्कूल जा रहा है, ठीक है। उनका बहुवचन हो जाएगा लड़के यानी कि ढेर सारे लड़के। तो उनका जो वाक्य है इस तरह से बनेगा कि लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है कि पुस्तक एक वचन है। उनका वाक्य आप ऐसे बना सकते हैं कि मेरे पास एक पुस्तक है, एक वचन है इसलिए एक पुस्तक है, ठीक है। अब हमको पुस्तक शब्द है उनका बहुवचन करना है। तो बहुवचन में पुस्तक शब्द क्या बन जाएगा, पुस्तके। तो आप उनका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं कि मेरे पास 4 पुस्तकें है, ठीक है। अब कमरा शब्द है, तो कमरा शब्द जो है एक वचन है। उनका वाक्य इस तरह से बनेगा कि वह एक कमरा खाली है, वहाँ एक कमरा जो है वह
खाली है। अब कमरा शब्द का बहुवचन करना है, तो बहुवचन कमरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कमरे। अब उनका वाक्य कैसा बनेगा कि वे 3 कमरे खाली है, वे, तो बहुवचन हो गया। अब पंखा शब्द है, पंखा शब्द जो है एक वचन है, उनका वाक्य इस तरह से बनेगा कि एक पंखा चल रहा है। पंखा कितना है? एक ही है, एक वचन में है, ठीक है। अब उनका बहुवचन करना है, बहुवचन क्या होगा? पंखा का पंखे। तो उनका वाक्य कौन सा बनेगा कि 3 पंखे, वहाँ पे 3 पंखे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न 2 है वह पुस्तक के अंदर भी लिखना है और अपनी बाकी नोटबुक के अंदर भी लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ फल के नाम दिए गए हैं, तो ये फल के नाम हिंदी और गुजराती दोनों में दिए गए हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं और अपनी बाकी नोटबुक जो है उसमें लिखने हैं। तो पहला जो फल का नाम है चीकू, तो उसका गुजराती भी लिखा है नारंगी। फिर संतरा, अंगूर, अमरूद। अमरूद हिंदी में अमरूद उसको कहते हैं, तो गुजराती में उसको झमरूक कहा जाता है, ठीक है। आम, आम यानी कि केरी। केला तो केड़ू। अब यहाँ पे दूसरी ओर देखिए, नारियल तो नारियल, फालस तो फालसा, शरीफा, शरीफा यानी कि गुजराती में उसको हम क्या बोलते हैं? सीताफल। अनानस यानी कि अनानस, अनार, तो गुजरातीમાં એનું શું થાય છે? દાડમ। ईख, ईख को गन्ना भी कहा जाता है और गुजराती में उसको शेरडी कहते हैं। खरबूजा, खरबूजा यानी कि सक्करटेटी। आर्या यानी कि ચીબડું। તરબૂચ, તરબૂચનું શું થશે? તરબૂચ। હવે જુઓ, આપણે કેટલાક ફળના નામ જોયા છે, હવે આપણે अनाज के नाम देखेंगे। तो आपको ये अनाज के नाम भी नोटबुक में लिखने हैं। उड़द, उड़द यानी कि अड़दनी जे दाळ होय छे एने उड़द कहेवामां आवे छे। ज्वार, ज्वार एटले के तमे जुवारना जे जुवार होय छे ए जुवारने शुं कहेवाय? हिंदीमां ज्वार। चावल, चावल एटले के चोखा। बाजरा, તમે જે બાજરીની રોટલીઓ ખાય છે એને શું કહેવાય? બાજરા। મટર, મટર यानी કે વટાણા। સૂકા વટાણા હોય છે, લીલા વટાણા હોય છે, તો એને શું કહેવાય? મટર કહેવાય। હવે તુવર, તુવર અને અડહદ એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તુવેર। તુવેરની દાળ જે તમારા ઘરે બનાવવામાં આવે છે એને શું કહેવાય? અડહદ। હવે ચના, ચના તો તમે બધાને ખબર જ છે અને એને ગુજરાતીમાં પણ ચણા જ કહેવાય છે। મકાઈ, મકાઈને હિન્દીમાં શું કહેવાય છે? મક્કા। શું કહેવાય છે? મક્કા। હવે મૂગ, મૂગ એટલે કે મગ, મગની જે દાળ હોય છે તમે બધાએ જોઈ જ છે, એને શું કહેવાય છે? હિન્દીમાં મૂગ કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈશું સબ્જી કે નામ। આપણે પહેલાં જોયા છે ફળના નામ, પછી જોયા છે અનાજના નામ, હવે આપણે જોઈશું સબ્જીના નામ। અરવલ્લી, અરવી એટલે કે અડવી। કંકોડા એટલે કે કંકોડા। ફૂલગોબી, ફ્લાવર હોય છે ને એને શું કહેવાય છે? ફૂલગોબી। લૌકી એટલે કે દૂધી। ટમાટર એટલે ટમેટા। તુરઈ અને તોરઈ, તુરઈ એટલે કે આપણે પેલા તુરિયા કહીએ છીએ ને એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? તુરઈ। પાલક, તો એને ગુજરાતીમાં પણ પાલક જ કહેવાય છે। હવે જુઓ, જમીનકંદ અને સુરણ, તમે જોયું હશે સુરણ એને શું કહેવામાં આવે? જમીનકંદ કહેવામાં આવે છે। કરેલા, તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? કારેલા કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં। કુમ્હાડા અને કદ્દુ, તો કદ્દુને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? કોરું। કોરું
ની સાઈઝ મોટી હોય છે. ગાજર એ તો તમે બધાએ જ જોયું છે. ગ્વારફળી એને આપણે ગુજરાતીમાં ગ્વારસિંગ પણ કહીએ છીએ. ચરચીડા અને કુંદરું એટલે કે આપણે ટીંડોળા ખાઈએ છીએ ને એને શું કહેવાય છે? ચરચીડા. અને આલુ, આલુ એ તો તમને બધાને ખબર જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલુ એટલે કે બટેટા. પરવર, પરવર એટલે કે પરવળ. પુદીના, પુદીના એટલે કે પેલો ફૂદનો હોય છે એને પુદીના કહેવામાં આવે છે. બંધગોભી એટલે કે કોબીજ. ભીંડી એટલે કે ભીંડા. રતાળુ એટલે કે રતાળુ, રતાળુ તમે જોયું જ હશે બધાએ. બેંગન યાની કે રીંગણ. મટર એટલે વટાણા. અદરક, અદરક એટલે કે આદુ. મૂલી એટલે કે મૂળો અને શકરકંદ એટલે કે શક્કરિયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કેટલાક આપણે શાકભાજીના નામ, અનાજના નામ અને ફળના નામ જોયા છે અને એના હિન્દી પણ જોયા છે, ગુજરાતી અને હિન્દી બંને જોયા છે. તો આ જે છે શબ્દ, એ શબ્દ તમારે તમારી પાકી નોટબુકમાં લખવાનું છે અને એનો અભ્યાસ કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને સ્કૂલે આ હોમવર્ક તમારે ચેક કરાવવાનું છે. ઠીક છે, ત્યાં સુધી આપણે